शहबाज शरीफ साहब के बाद बात करूंगा। तल्ख से ये खत आया जो मैं आपको दे भी दूंगा। तो आपकी गवर्नमेंट में ये ऑर्डर्स थे, मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ। ये दूसरा है, ये मैंने जो कल किया, जो मेरा ज़मीर कहता था और जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसके मुताबिक किया। मैं उस दिन रात को जब तक मुझे इतला थी तब मैं जो कर रहा था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कुछ पर्दे रखना भी ज़रूरी होते हैं। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, मगर जब अफसोस ये होता है कि जब आपकी जमात की तरफ से ये है कि मैं उसका हिस्सा था। मैंने नेशनल असम्बली के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज एजाज सादिक जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने एक ऐसा ख़त सामने ले आए कि पूरी असम्बली के कानों से धुआं निकाल दिया। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, जबकि हुकूमत कह रही है मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। दूसरी जानब इमरान खान ने भी वाज़ेह कह दिया है कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जी, मेरा ख्याल है माहौल बहुत अच्छा है इस वक्त, और अल्लाह ताला करे कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इसमें बेहतरी ला सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब, आपका, इसहाक डार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, आतिफ खान साहब, हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। तो फिर तो कोई वजह नहीं है। आप गवर्नमेंट को के इश्यूज़ पे करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे करें, ज़रूर करें। ज़ातियात से हम निकल जाएं, अभी भी उम्मीद है। मैं जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी विप्स की, तो गवर्नमेंट की विप्स की ये डिमांड थी कि हम 2/3 हैं और ऑपोजिशन 1/3 है। हमें 2 दफ़ा बोलने का मौका मिले और ऑपोजिशन को 1 दफ़ा मिले। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जिसमें शायद ट्रेजरी बेंचेस खुश नहीं हुए, आपको ज़्यादा मौका मिला है बनिस्बत ये। और मैं सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, मैंने हर महीने का कंपाइल कराया हुआ है, इसलिए कि ऑपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी। हम तो चाहते हैं आप यहाँ पे बात करें। जो ख्वाजा साहब ने बात की, 2 wrongs do not make a right, आई थिंक उसमें बहुत वज़न है। मैंने जो कल किया, जो मेरा ज़मीर कहता था और जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसके मुताबिक किया। मैं उस दिन रात को जब तक मुझे इतला थी तब मैं जो कर रहा था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कुछ पर्दे रखना भी ज़रूरी होते हैं। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, मगर जब अफसोस ये होता है कि जब आपकी जमात की तरफ से ये है कि मैं उसका हिस्सा था। मैंने नेशनल असम्बली के ऊपर से शुरू किया, नीचे से नहीं। सार्जेंट एट आर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ही इज़ इन चार्ज फॉर द सिक्योरिटी। उनको भी सस्पेंड किया, और उनके साथ जो लोग जिन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, जो लोग अगर अंदर आए थे उनको रेजिस्ट नहीं किया। CDA के स्टाफ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, उनको सस्पेंड भी किया है और उनको यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र के लिए किया है, इसलिए कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। मगर मैं एक तल्ख बात करूँगा, तल्ख उसमें नहीं करूँगा, बट उसका नतीजा शायद अच्छा हो। 17/12/2018 ये उस वक्त आपकी हुकूमत थी। ये एक ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये ख़त आया जो मैं आपको दे भी दूंगा इसके बाद। ये मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हवाले से है, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर होने थे। उसमें एंड में मैं पढ़ देता हूँ कि क्या लिखा था। और ये सिर्फ ख्वाजा साहब के बारे में नहीं हुआ था, ये ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, एहसन इकबाल साहब के ज़ुबान, राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में। एज सच this request does not constitute sufficient ground for the issuance of a protection order। ये मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। दूसरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से है, 22/6/2019 को ये आपकी हुकूमत थी। इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट एंड का पढ़ देता हूँ।
The Honorable Speaker may well exercise his discretion by not issuing the production orders in question. This is more so as the presence of the detainees is not necessary for purpose of making oath as a member of the National Assembly, as noted in the Baldev Kumar case. The peculiar facts of the matter are such that the scale of public welfare and interest appears to crave for a rejection of the request of the issuance of the production order. یہ دوسرا ہے, یہ میں جی یہ لا منسٹری کا ہے, اور پہلا سعد رفیق صاحب کا, دوسرا بھی یہ دیکھ لیں کون ہے, میں تو صرف آپریٹو پارٹ, اور تیسرا ہے 6/8/2019 when the request for production of order merely says to attend the proceedings of the ongoing 13th session of the National Assembly without mentioning as to why the presence is necessary. The request ex facie does not constitute sufficient grounds for the issuance of production order. یہ میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے یہ آپ کو دے رہا ہوں. بٹ جس طرح پارلیمنٹری لیڈر PMLN نے اور جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے, ڈار صاحب نے, سب نے کہا وی آر موونگ ٹورڈز بیٹرمنٹ. ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. آئی ڈو ناٹ ایگری. جو آپ کی گورنمنٹ میں یہ آرڈرز تھے میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ not issuing production order was not the right thing to do then, it is not the right thing to do now. I will inshallah do what is appropriate, what is required and what is necessity for the parliament کی عزت کے لیے. میں انشاءاللہ اس کی جو انسیڈنس ہوا ہے اس کی تہ تک جانے کی کوشش کروں گا. اور پلیز میری ریکویسٹ ہے, یہ موقع ملا ہے, آپ لوگ اگر میرے گھر آئیں تو پلیز, وہ گھر جو ہے نا وہ کیمپ آفس ہوتا ہے. اگر آپ مجھے ملنے آئیں تو یہ نہ سوچیں کہ کیا, بیکاز اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے اور دونوں کا اسپیکر کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے تاکہ ماحول اچھا کیا جائے اور ہاؤس کی پروسیڈنگز کس طرح چلانی. اکیلی گورنمنٹ نہیں چلا سکتی, اکیلی اپوزیشن نہیں چلا سکتی, تو اس لیے ہمیں بہتری کی طرف. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم ڈیلے نہ کریں فردر, اور اس کو ہم موشن موو کرتے ہیں. تشریف رکھیں گور صاحب. موشن موو کر کے میں آج ہی کانسٹیٹیوٹ کروں گا کمیٹی, اور آپ لوگوں سے نام لے کے, تاکہ یہ کل کے بجائے آج اس پہ کام شروع ہو جائے, اور میں اپنی ذمہ داری کر لوں گا, آپ فکر نہیں کریں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق نے پوری اسمبلی کے سامنے لیٹر لہرا دیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان پابند سلاسل ہیں اور ان کی پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو دو ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے. ایک سیاسی اسیران کی رہائی, اور دوسرے نمبر پر 9 مئی اور 8 فروری پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس کو سامنے لا سکے اور پوری دنیا کے سامنے فیکٹ اور فگر رکھ سکے.